लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ चेन उस डिमन किंग को इजीली मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुओ चेन अपने होटल के रूम में बैठा होता है और उस ड्रैगन के गोल्डन शील्ड से ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उसके पास लेन बेरर का कॉल आता है और वो बोलती है हेलो लुओ चेन। तो लुओ चेन बोलता है हाँ हेलो बोलो। तो लेन बेरर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो लुओ चेन बोलता है हाँ पूछो। बोलती है कि तुम आज रात को क्या फ्री हो क्या, आज रात मेरे साथ डिनर के लिए कहीं चल सकते हो। तो लुओ चेन बोलता है हाँ ठीक है, कब जाना है। लुओ चेन से हाँ सुनते ही लेन बेरर तो खुशी के मारे पागल सी हो जाती है। वो तो फिर वो बोलती है कि आज रात को 8 बजे चलेंगे, ठीक है। और फिर तभी उसके बेरर के रूम में उसकी असिस्टेंट आती है और वो लेन बेरर को देखती है। तो लेन बेरर कपड़े चूज कर रही होती है, कौन से पहनूं कौन से नहीं पहनूं। वो बोलती है कि क्या बात है। तो लेन बेरर बोलती है कि कोई एक खास शख्स आने वाला है जिसके साथ मैं आज डेट पे जा रही हूँ। तो बोलती है अच्छा ये बात है। फिर लेन बेरर अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मेरे को यार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है कि मैं कौन सी कपड़े पहन के जाऊँ कौन से नहीं पहन के जाऊँ, तुम यार मेरी मदद कर दो ना। तो बोलती क्या तू पागल है या मैं पागल हूँ, तू कब से ये सब देखने लगी। तू लेन बेरर है, नेशनल गॉडेस है, तुम्हें इन सब की परवाह कब से होने लगी। यहाँ पे पूरी सिटी में तेरे जितना कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं, तू कब से सोचने लगी है। तो वो बोलती है कि यार तू नहीं समझेगी, वो जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और वो बाकी लोगों से ज़रा हटकर है। तो असिस्टेंट बोलती है तेरे को भला कौन मना कर सकता है। फिर वो बोलती है क्या वो आदमी ज़्यादा पैसे वाला है क्या। तो लेन बेरर बोलती है यार तू मेरे को बहुत सालों से जानती है, तेरे को पता है मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैंने उसको कभी टच भी नहीं किया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं एक सुपरस्टार होकर भी उसके जितना स्पेशल नहीं हूँ। तो वो बोलती है अच्छा, तो हमारी लेन बेरर उसे देखते उसके प्यार में गिर गई, ये बात है। तो वो बोलती है यार छोड़ इनको प्लीज़, मेरे को कपड़े चूज़ करने में मदद कर दे तू। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लुओ चेन उस गोल्डन सीड से ड्रैगन की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बोलता है मैं 100 मीटर के एरिया के अंदर कहीं भी कुछ भी देख सकता हूँ। मेरे को इस ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने से हेवनली आइज़ मिल चुकी हैं। अब 100 मीटर के एरिया में चाहे कहीं भी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो मैं वो भी देख पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और इसकी ड्रैगन की पावर से मेरे हेयर भी वाइट हो गए हैं, ज़्यादा लोग मुझे नोटिस ना करें इसलिए मैं इनको वापस ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद में सीन बदलता है, हमें लुओ चेन के वही मैनेजर दिखाया जाता है जो एक होटल के बाहर रुका होता है और उसके साथ में एक लड़की और लुओ चेन की जीएफ भी होती है। और वो मैनेजर होटल के बाहर 2 आदमी को देख रहता है। तो मैनेजर के साथ में वो एक और लड़की होती है, उससे मैनेजर को पूछती है क्या वो दोनों अभी भी यहीं पे हैं क्या। तो वो बोलता है हाँ वो दोनों ही अभी 2 दिन से यहीं पे खड़े हैं कमीने। फिर वो मैनेजर लुओ चेन की जीएफ जाओमेन को बोलता है कि मैं तेरे को एक एडवाइस दे रहा हूँ, पक्का इन्होंने लुओ चेन को उस बेड के अंदर मार ही दिया होगा, कुछ ना कुछ कर ही दिया होगा। लुओ चेन ने इससे पंगा लेके बहुत गड़बड़ कर दिया है। जैसे ही लुओ चेन आ जाए तो उसे अच्छे खासा कुछ सुनाना। तभी वो एक और लड़की होती है, वो जाओमिन को बोलती है कि ऐसे छोड़, लुओ चेन कल भी ऑफिस नहीं आया था, मेरे को लगता है इन सब लोगों के डर के मारे वो कहीं जाकर छुप कर बैठा होगा और ये सारे लोग उसी को ढूंढ रहे होंगे और उन सबको पता है कि तू लुओ चेन की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए ये सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। और फिर वो बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम है ना कोई रास्ता निकाल के लुओ चेन से आज ब्रेकअप कर लो। अगर तू उन्हें लुओ चेन से आज ब्रेकअप नहीं किया फिर पूरी लाइफ में तेरे को प्रॉब्लम होंगी, ये लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तू उससे ब्रेकअप कर ले आराम से। तो फिर वो जाओमिन बोलती है हाँ ठीक है ऐसा ही सही रहेगा, वो तो एक नंबर का डरपोक आदमी है, मैं उससे आज ही कर लूँगी ब्रेकअप। फिर नेक्स्ट सीन में लुओ चेन कहीं कार से ड्राइव करके जा रहा होता है तो उसके पास उसी जाओमिन का फ़ोन आता है और फिर बोलती है कि हेलो लुओ चेन, तुम आज रात को फ्री हो क्या, आज रात डिनर पे चलते हैं। तो लुओ चेन बोलता है कि सॉरी मैं आज रात को बिजी हूँ, आज रात को नहीं चल जा सकता। तो फिर वो बोलती है कि एक्चुअली है ना डिनर वगैरह तो कुछ नहीं है, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहती थी, तुम मेरे को आज रात को 8 बजे मिलना तब बात करेंगे। और फिर लुओ चेन वहाँ के जो फेमस क्लब होता है वहाँ पे चला जाता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि 8 बज चुके होते हैं और जो वो लेडी पुलिस वाली होती है उसका सीन दिखाया जाता है। वो अपने बिस्तर से उठती है और बोलती है क्या वो सब जो मैंने कल रात को देखा था वो क्या सारा सपना था क्या। फिर वो अपनी चोट वगैरह को देखती है तो फिर उसे कुछ अपनी बॉडी पे महसूस होता है तो वो बोलती है हाँ ये क्या है। फिर सीन दिखाया जाता है एक क्लब का जहाँ पे वो जाओमिन ने लुओ चेन को बुलाया था मिलने के लिए। तो वहाँ पे लुओ चेन आता है तो वहीं जो लड़की होती है ज़्यादा बोल रही होती है वो आती है और बोलती है कि हेलो लुओ चेन तुम आ गए यहाँ पे,
तुम तो एकदम खाली हाथ आए हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं आज जाओमेन का बर्थडे। जाओमेन उसके पास आती है और सोचती है कि क्या ये सच में मेरा जन्मदिन भूल गया आज, चलो मुझे अब कोई बहाना बनाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। और फिर वही जो लेडी ज़्यादा बोलती है वो बोलती है कि हमारी पूरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको पता है कि आज जाओमेन का बर्थडे है, और तुम उसके BF होके फिर भी तुम भूल गए कि उसका जन्मदिन आज, और मुंह उठा के एकदम से खाली हाथ आ गए। तो लुओचेन उसके मुंह पे ही बोल देता है इतने में कि सॉरी मैं सच में भूल गया था, और तुम बुरा नहीं मानो तो मैं अभी आपके लिए कुछ खरीद के आपको दे देता हूँ। फिर वहीं पे वो लेडीज मजाक उड़ाने लग जाती है, ओ देखो अभी ये कुछ खरीद के देगा उसको अभी यहीं पे लास्ट मिनट पे, देखो रे कितना अमीर बनने की ट्राई कर रहा है ये फटीचर। फिर बोलती है यहाँ पे कोई छोटी मोटी शॉप नहीं लगी हुई है, रेडी वगैरह नहीं है कि तू यहाँ पे उठ के आया मुँह उठा के खरीद लिया दे दिया, मेरे पास पैसे भी हैं क्या, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी तेरे को। तो फिर इतने में जाओमेन बोलती है कि लुओचेन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, आज से तेरा और मेरा सब खत्म है। तो लुओचेन बोलता है हाँ ठीक है ओके कर ले। वो ये जवाब सुन के एकदम से चौंक जाती है, बोलती क्या इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और बोलती क्या लुओचेन अभी तूने क्या बोला। तो लुओचेन बोलता है हाँ मैंने बोला कर ले ठीक है। तो फिर वो जाओमेन अपने मन में सोचती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसको पहले ये बात बोली थी कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, तो ये तो एकदम से ही रोने लग गया था, और मेरे को भी लगा कि जब मैं अभी इसको बोलूँगी कि चलो ब्रेकअप कर लें तो ये भी गिड़गिड़ाने लगेगा रोने लगेगा, और इन सबके सामने मेरे पैर पकड़ने लग जाएगा। इतने में वो लेडी बोल जाती है तो कैसा BF है रे, उसको कम से कम एक बार मनाने की तो ट्राई करता, तूने सीधा ही बोल दिया हाँ ठीक है कर लो। तो लुओचेन बोलता है क्यों मैं क्यों पूछूं। फिर वो जाओमेन बोलती है कि लुओचेन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, अगर मुझे तुम पे दया नहीं आती क्या तुझे लगता है कि तुम्हें कोई GF मिल सकती थी। फिर गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे पास ना कार है ना घर है, और यहाँ तक कि तुम्हें नौकरी भी मैं ही दिला रही, इस स्थिति में तेरे साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती। इतने में पीछे से आवाज़ आती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लेन बेरर आ जाती है, फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसकी दौलत देख के नहीं प्यार करते हो, तुम उसके नॉलेज और टैलेंट देख के उससे प्यार करते हो, उसके करेक्टर से प्यार करते हो, ना कि उसके पैसे से, उसके पास घर है या नहीं है इन सब से। और फिर सारे लोग देख के बोलते हैं लेन बेरर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर वो लेन बेरर उस जाओमेन को बोलती है अगर तू पैसे इसके पास देख रही है तो तुम्हें क्या इससे सच में प्यार था क्या। तो फिर जाओमेन बोलते तुम क्या बात कर रहे हो। फिर वो उससे आगे निकल के लुओचेन के पास जाती है और बोलती है कि लुओचेन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो एक वेटर से माइक मंगवाती है और माइक के अंदर बोलती है कि मैं तुम्हारे जो एटीट्यूड है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेन बेरर लुओचेन को वहीं पे ऐसे प्रपोज करने लग जाती है, तो वो सारे देख के ऐसे बोलते क्या लेन बेरर इसको प्रपोज कर रही है। बोलते हैं कि क्या हम सपना तो नहीं देख रहे ना। फिर लेन बेरर जाओमेन के पास आती है और बोलती है कि तुम जानना चाहती थी ना थोड़ी देर पहले मैं क्या कहना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं तो इसको बिल्कुल भी पा नहीं सकती थी और तुम इसको चाहती नहीं, लगता है तुम्हारा स्टैंडर्ड इससे बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और ये बोलकर उस जाओमेन को वो चिढ़ा रही होती है। तो फिर जाओमेन बोलती है कि लुओचेन तूने मेरे को चीट किया है। और उसके पास वाली वो लेडीज बोलने लग जाती हैं हाँ इसने चीट किया, इसने ये सब कुछ प्लान कर रखा था पहले से ही। और फिर लुओचेन और लेन बेरर को फालतू बकवास बोलने लग जाते हैं। फिर लुओचेन हंसता हुआ आगे आता है और बोलता है जाओमेन तुम्हारे और चेन जाओ के बीच का जो मामला तुम्हें लगता है वो मुझे पता नहीं है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम चाहती हो कि मैं इन सबको यहाँ पे सबके सामने बताऊँ। तो गुस्से में बोलती है कि नहीं। चारों ओर देखती हैं तो सारे लोग उसी को घूर रहे होते हैं। और फिर वही काई अपना टूटा हुआ हाथ लेकर बोलता है कि लुओचेन चूतिए कैसा आदमी है तू, एक औरत को बुली कर रहा है यहाँ पे, अगर तुम में थोड़ी बहुत हिम्मत है तो आजा मर्द से लड़ तू आओ। और फिर वो सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि हाँ ब्रदर काई इसको आप ही कुछ अच्छा लेसन सिखा सकते हो, आपके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। और फिर वो बोलता है कि कमीने मैंने तुम्हें धमकाने के लिए यहाँ पे 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं की है, यदि तुम मुझ पर एक बार भी अटैक कर सको तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना आज जाने के बारे में सोचना भी मत तू तो लुओचेन बोलता है मुझे तेरे से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता है अच्छा डर गए बेटा जी। और फिर वो लुओचेन पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया।
फिर लुओ चेन उसके पंच को डॉज करते हुए उसके मुंह पे एक पंच मारता है और बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से लड़ने में कोई मजा नहीं आता जो एक ही पंच में एकदम चारों खाने चित हो जाते हैं, और तूने बहुत कुछ बोल लिया, ये पंच तूने इतना सब कुछ जो बोला उसके लिए था। और वो लुओ चेन का एक ही पंच खाकर एकदम बेहोश ही हो जाता है और फिर लुओ चेन वहाँ से जाने लगता है। फिर जाओ मिन सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है, जो ब्रदर काई हैं वो सांडा की चैंपियन रह चुके हैं और लुओ चेन ने उसको इतना इजीली हरा दिया। जब ये लुओ चेन कॉलेज में था तब तो इससे बास्केटबॉल भी सही ढंग से खेला नहीं जा रहा होता है, और इसमें इतना जल्दी बदलाव कैसे हो गया। फिर वो लेडीज़ बाकी की होती हैं, वो काई के पास जाती है और बोलते हैं कि काई तुम ठीक हो ना, और फिर वो बोलते हैं कि जल्दी पुलिस को फ़ोन करो यहाँ से, अभी इस लुओ चेन को बताते हैं। और फिर वो मैनेजर बोलता है कि लुओ चेन, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर होने के नाते तुम्हें इस कंपनी से लात मार के बाहर कर रहा हूँ, यू आर फायर्ड। और मैं तेरी जो रिपोर्ट कार्ड होती है जॉब पे, उस पर तेरे सारा जो किया धरा है वो सब लिख दूंगा, और तुम्हें फिर यहाँ पे इस फैमिली में कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, तू पूरी अपनी ज़िंदगी में कोई भी जॉब नहीं पा सकेगा। फिर इतने में इन सब की बातें सुन के वो लेन बेरर बोल जाती है कि तुम सब लोग कितने घटिया हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या सबसे पहले उस आदमी ने लुओ चेन पे अटैक किया था। लुओ चेन तो बस अपने आप को बचाने की ट्राई कर रहा था। और फिर वो बोलती है कि अपने निजी मामलों को निजी रखो, जो सार्वजनिक मामले हैं उनको सार्वजनिक रखें, और अगर वे लड़े भी तो इसका काम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ और यहाँ पे जो भी काम करेगा उसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरे को है। जो भी मेरे अंडर काम करेंगे मैं उनको फायर कर सकता हूँ। तो फिर लुओ चेन बोलता है अच्छा। जो भी सुपीरियर होता है वो अपने से जो नीचे सबॉर्डिनेट होते हैं, उन काम कर रहे होते हैं, उनको बिना रीजन के भी फायर कर सकता है क्या। तो मैनेजर बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता है, अब तुम इस कंपनी से अपना सामान लो, बोरी बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से, मेरे को तो कल दिखना नहीं चाहिए। तो लुओ चेन लेन बेरर को बोलता है कि मेरे को अपना एक बार फ़ोन देना, मैं अभी किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। तो फिर वो मैनेजर बोलता है अच्छा बच्चे, तू अभी कॉल करके किसी को बुला रहा है, अगर अब तो यहाँ पे कोई हेवन का राजा भी आ जाए ना तो भी मेरा फैसला नहीं बदल सकता बेटे, तेरे हाथ से तो सब कुछ जा चुका है, भीख मांगेगा तू अब। इतने में वो लेडी पुलिस वाली वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि हेलो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या, यहाँ पे लुओ चेन है क्या। तो उस पुलिस वाली लेडी को देखते ही इतने में वो जो ज़्यादा बोल रही होती है ना लेडी पहले से ही, वो पुलिस वाले के पास दौड़ के जाती है और बोलती है ऑफिसर ऑफिसर आप यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, ये जो सामने लड़का खड़ा है इसने अभी अभी एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है बिना किसी रीज़न के, और यहाँ पे सब लोगों से झगड़ रहा है। तो वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी की ओर देखती है और लुओ चेन के पास जाकर बोलती है कि तूने किसी को मारा है। इतने में वो लेन बेरर सामने आ जाती है और बोलते हैं कि ऑफिसर, ये जो कमीने लोग हैं ना इन्होंने पहले शुरुआत की थी, उनमें से पहले कि इस आदमी ने लुओ चेन को पंच मारने की ट्राई की थी, लुओ चेन तो इनोसेंट है, वो तो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था। तो पुलिस वाली अपने मन में सोचती है कि लेन बेरर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पे क्या कर रही है और ये लुओ चेन को डिफेंड करने की ट्राई कर रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है। इतने में फिर वो मैनेजर बोल जाता है कि ऑफिसर तुम उसकी बातें मत सुनो, वो उसके साथ ही है, वो भी झगड़ा कर रही थी इतनी देर से, और ये वही केस है जिसकी हमने अभी अभी रिपोर्ट की है, तुम जल्दी से इनको लेके जेल में डाल दो। इसका प्रूफ यही है, जो आदमी जिसको मारा था वो ब्रदर का ही वहाँ पे पड़ा है, अभी भी वो इंजर्ड है, तुम जल्दी से जाके इसको अरेस्ट कर लो ऑफिसर प्लीज़। तो वो पुलिस वाली ऑफिसर बोलती है उस मैनेजर के कि ये मेरे अधिकार के अंदर नहीं है, हमारे पुलिस अधिकारियों के अधिकार के अंदर कुछ सख्त नियम लागू होते हैं, अगर आप पहले से ही इस मामले की रिपोर्ट दे चुके हैं पुलिस में तो अन्य पुलिस अधिकारी यहाँ पे जब तक नहीं आएंगे तब तक आप वेट कीजिएगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे किसी और ही काम से आई हूँ। तो फिर लुओ चेन बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है हाँ, और बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी कुछ हुआ मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही तो वो सब लोग एकदम शौक में ही चले जाते हैं, जैसे उनको वो बिजली आके उन पे गिरी है। तो लुओ चेन बोलता है मैं तो तुम्हें अभी अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। तो पुलिस वाली समाते हुए बोलती है नहीं नहीं वो मतलब नहीं है, मैं बस तेरे आसपास रहना चाहती हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनते ही तो लेन बेरर तो पागल सी हो जाती है और वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी पुलिस ऑफिसर, तुम तो लुओ चेन के साथ नहीं रह सकती, अगर तुम्हें भी लुओ चेन पसंद है तो यहाँ पे तो एक ही रूल है, पहले और पहले पाओ।
और ये सब देख के वो सब लोग तो आसपास के पागल ही हो जाते हैं कि ये दो इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां इस फटीचर के लिए लड़ रही हैं। और इनको आपस में लड़ते हुए देख के वो झामिन बोलती हैं कि ये दोनों इडियट हैं, इनके आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? एक ऐसा आदमी जिसके पास ना जॉब है, ना कोई वो कुछ करता है, ना उसके पास पैसे हैं, कैसे कौन रहेगा यहाँ पे इसके साथ? ये सब नाटक वहाँ पे चल ही रहा होता है, इतने में एक और बंदा टपकता है और वो बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। उसे देखते हुए मैनेजर भाग के उसके पास जाता है और बोलता है ब्रदर DI आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और गाइस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है तो मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैनेजर होता है वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी ये फैमिली के अंडर में आती हैं। यहाँ पे जितनी सारी कंपनियाँ आती हैं वो सारी कंपनियाँ ये फैमिली ओन करती है और ये फैमिली वही होती हैं जो वो ओल्ड मैन होता है वो इन सभी का ओनर होता है, मैन हेड होता है। और वो जो पोती होती है उसी का वो लोचेन टीचर होता है। और जो ये भी जो मैनेजर आया वो उसका ओल्ड मैन का पर्सनल मैनेजर होता है। और फिर वो पर्सनल मैनेजर लोचेन के पास जाके बोलता है मिस्टर लो सॉरी, और बोलता है कि लकीली मैंने आपको ढूंढ ही लिया, मेरे को नहीं पता था आप यहाँ पे हैं और मेरे को आपका कोई कॉल रिसीव हुआ, आप में से कुछ कहना चाहते थे क्या मिस्टर लोचेन? लोचेन अंगुली से इशारा करते हुए उस मैनेजर और जो दो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रही होती है ना, उनकी ओर इशारा करते हुए बोलता है कि इन्हें फायर कर दो। इतने में वो लेडीज़ उस पर भड़क जाती है कि लोचेन तुम कौन हो भी मुझे फायर करने वाले, तुम होते कौन हो फायर करने वाले? और फिर वो मैनेजर बोलता है कि ब्रदर DI आप इससे ही बात क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि मिस्टर लोचेन अब हमारी कंपनी का ओनर है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या इससे? तो वो मैनेजर बोलता है कि ब्रदर DI तुम मजाक तो नहीं कर रहे? और फिर वो एक लेडीज होती है वो बोलती है कि लोचेन तो ये कॉलेज में है जो मेरा और झामिन का क्लासमेट है, हमें उसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता नहीं है क्या? वो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे ऑन कर सकता है? तो वो ब्रदर DI होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम खुद पता कर लियो। तो वो बोलती नहीं वो तो एक लूजर है और तुम्हें क्या लगता है उसको मैं अपना बॉस बुलाऊंगी, वो कंपनी कैसे ऑन कर सकता है? तो इन सबसे परेशान होकर वो ब्रदर DI अपने मोबाइल पे जो कांटेक्ट होता है उसको दिखाता है और बोलता है अपनी आंखें खोल और देख, क्लियरली से पढ़ इसको अच्छे तरीके से, लोचेन इस कंपनी का बॉस है। और ये सुनते ही तो भाई झामिन तो सोचने लग जाती कि क्या ये लोचेन है और ये सब इसने मेरे से कैसे छुपा के रखा, और मेरे ब्रेकअप करने के बाद में ये सब कुछ उसने क्यों बताया? अगर वो पहले ही बता चुका होता तो मैं ब्रेकअप उससे करती ही नहीं। मैंने इन स्टूपिड लोगों की बातों में आके उससे ब्रेकअप भी कर लिया। और भाई लोचेन बॉस है इस कंपनी का, ये बात सुन के तो वो दोनों लेडीज़ और मैनेजर तो एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, मैं कंपनी के बॉस को फायर करने चला था। और फिर वो ब्रदर DI बोलता है तुम्हें कल नोटिस मिल जाएगा, कल से तुम कंपनी में नहीं दिखने चाहिए। तो एक लेडीज़ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है वो लोचेन को बोलती है कि लोचेन यू बास्टर्ड, तुम कौन होते हो हमें फायर करने वाले? फिर वहाँ पे एक और आदमी आता है जो बहुत सारे गार्ड लेके आया होता है और ये आदमी और कोई नहीं होता, ये वही आदमी होता है जिसको लोचेन ने बार में पीटा था। और जो लोचेन की स्टूडेंट स्वांग होते हैं जिसने आकर इसको बचाया था और बोला था कि ये हमारी फैमिली का छोटा ब्रदर है, आप इसको माफ़ कर दीजिए, वहीं यहाँ पे आता है गार्ड के साथ। तो उसको देख के वो मैनेजर बोलता है कि ब्रदर भाइयों एकदम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आए हो, लोचेन यहाँ पे है, आप इसे ही ढूंढ रहे थे ना? और ये बोल कर मैनेजर अपने मन में सोचता है लोचेन आज तू तो गया बेटे, ब्रदर होंग यहाँ पे आज बहुत सारे गार्ड्स के साथ आए हैं, तो उस दिन उनसे बच गया था ना भागकर, आज ये तेरे को यहीं पे मार डालेंगे। इतने में ही वो जो होंग होता है वो बोलता है कि मास्टर लोचेन ये लीजिए एक टोकन, आप मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, आई होप आपने मेरे को जो कल रात को मैंने क्राइम किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया होगा, सॉरी जो भी कल रात को वहाँ पे हुआ था। देखकर तो भाई मैनेजर के पैरों के नीचे ज़मीन ही फट जाती है, वो बोलता है क्या ये क्या हो गया? तो लोचेन उसके साइड से निकल के बोलता है कि चलो कोई नहीं छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है कब का ही, थैंक यू मास्टर लोचेन थैंक यू। और फिर लोचेन वहाँ से जाने लगता है तो वो लेडी पुलिस वाली बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? और लेन बेरर बोलती है कि लोचेन रुको रुको, मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रही तेरे साथ। फिर वहीं से छुपकर वो मैनेजर निकलने लग जाता है, तभी वो बॉडीगार्ड वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था?
तुमने मास्टर लुओ चेन के सामने इतना कुछ बोलने की हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी। और वो फिर उन जो भी उनके सामने बोल रहे थे उन सब की ले जाके कोने में कुटाई कर दी अच्छी खासी। फिर नेक्स्ट सीन लुओ चेन के होटल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो लेडी ऑफिसर और लेन बेरर आपस में ही लड़ रही होती हैं और लुओ चेन बेचारा बीच में बैठा बैठा देख रहा होता है दोनों को और दोनों आपस में झगड़ रही होती हैं। तो लुओ चेन बोलता है कि रुको, तुम दोनों क्या चाहती हो। तभी वो लेन बेरर कुछ बोलने ही वाली होती है, इतने में लेडी पुलिस वाली बोल जाती, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ। तो लेन बेरर बोलते कि तुमने सुना नहीं था कि थोड़ी देर पहले लुओ चेन ने क्या बोला था कि वो तुम्हें ठीक तरीके से जानता भी नहीं, तो तू यहाँ पे कैसे रुक सकती है। तो लेडी पुलिस वाली बोलती है कि मैं यहाँ पे लुओ चेन के साथ यहाँ पे बाहर के कुछ काम से रुक रही हूँ। तो वो लेन बेरर बोलते कि लुओ चेन से मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुकी हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं होता कि कोई अनवांटेड गेस्ट यहाँ पे बिना किसी इनवाइट के आ जाए। लुओ चेन उन सब की बातें सुनकर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दोनों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं तुम्हें से एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोनों के दोनों यहाँ से लौट जाओ वापस। वो बोलते कि लुओ चेन रुको, और लेडी पुलिस वाली बोलती कि वो लेडी पुलिस वाली लुओ चेन से बोलती है कि जो कल रात को इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में मेरी बॉडी में कुछ थोड़ी बहुत अलग सा बर्ताव कर रही है। ये सुनते तो भाई लेन बेरर की तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है, सोचने लग जाती है लास्ट नाइट क्या इंसिडेंट हुआ था, उसकी बॉडी, वो तो बहुत ही कुछ सोच लेती है। इतने में पुलिस वाले चिल्ला के बोलते ओए तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो लेन बेरर बोलती नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, मुझे पता है लुओ चेन वैसे टाइप का आदमी नहीं है, मैंने ट्राई करके देख लिया। और फिर गाइस यहाँ पे तो एक अलग ही सीन हो जाता है। वो लेडी पुलिस वाली अपना घाव दिखाने के लिए, अपनी जो भी चोट वगैरह लगी होती है उसको दिखाने के लिए अपनी चेस्ट लुओ चेन के सामने करती है। ये देख के तो भाई लेन बेरर भी चेस्ट सामने कर देती है और बोलती है कि इसको मत देखो, तू मेरी चेस्ट को देख। और भाई वो एक दूसरे को इधर उधर धक्का देने लग जाते हैं। यहाँ पे तो भयंकर वाला सीन हो जाता है। तभी उस लेन बेरर और लुओ चेन की नज़र उस लेडी पुलिस की चेस्ट पे जो निशान बना हुआ था उसकी ओर ध्यान जाता है। तो लेन बेरर बोलती है कि तुम्हें तो स्किन की बीमारी है कुछ। तो लेडी पुलिस वाली बोलती है एक कमीनी तेरे को होगी, वो मेरे को नहीं है। लुओ चेन उसको देख के फिर लेडी पुलिस वाली को बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो डीमन किंग था उसके पॉइजन की वजह से यहाँ पे हुआ है। अब जैसे वो इविल स्पिरिट डिसअपेयर हो गई तो ये तुम्हारा चोट है वो भी जो भी निशान है ये 2 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। लेन बेरर अपने मन में सोचती है ओ लुओ चेन तुम्हें तो मेडिकल का भी नॉलेज है, मेरे को पता था जिसको भी मैंने पसंद किया है ना वो कोई भी सिंपल आदमी नहीं है। फिर ये बोल के लुओ चेन आगे जाने लगता है तो वो लेडी पुलिस वाली उसके सामने आ जाती है, बोलती नहीं मेरा अभी काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, तुम डायरेक्टर वेंग फू को जानते हो क्या। तो लुओ चेन बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता उसको। और तो फिर वो बोलती है कि लुओ चेन मुझे तुम पे डाउट है, डायरेक्टर वेंग फू गायब हुए हैं तो ये मैटर तुमसे और लेन बेरर दोनों से रिलेटेड है, तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और ये जो वेंग फू होता है गाइस मैं ये आपको बता दूँ ये वही आदमी होता है जिसको लुओ चेन ने स्टार्टिंग में आके गला पकड़ के एकदम राख कर दिया था जलाकर। फिर वो लेडी पुलिस वाली उनको बोलने लगती है कि 4 दिन पहले डायरेक्टर वेंग फू गायब हुए थे और वो इसी होटल के इसी रूम से गायब हुए थे और लास्ट वो दिखाई दिए थे वो आपके रूम में दिखाई दिए थे और इस रूम में तुम्हारे और लेन बेरर के अलावा और कोई नहीं है। तो लुओ चेन बोलता है क्या तुम मेरे को अरेस्ट करना चाहती हो क्या, मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया था और ये तो वही बात होगी तुमने ब्रिज को पार कर लिया और फिर तुम ब्रिज को जलाने लग गए। फिर वो पुलिस वाली बोलती है कि नहीं निजी और सार्वजनिक मामलों में अंतर होता है, तुम्हें ये तो पता ही है ना। तो लुओ चेन बोलता है अच्छा अगर दोनों के बीच में अंतर साफ है तो तुम मुझे सबूत दिखाओ कहाँ पे हैं। तो फिर वो लेडी पुलिस वाली अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए सुबह इस रूम में आई थी, मुझे यहाँ पे कोई भी यूज़फुल क्लू नहीं मिला और मुझे पक्का पता है जो कल रात को लुओ चेन ने अपनी एबिलिटी दिखाई थी इसने ही कुछ ना कुछ किया है, पर मैं अभी इसका कुछ नहीं कर सकती, अभी कुछ एविडेंस है ही नहीं मेरे पास। तो फिर वो लेडी पुलिस वाली मूर्ति और उसके जाके बेड पे बैठ जाती है। तो लुओ चेन बोलता है अब तुम यहाँ पे क्या करने वाली हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस इस जगह को छोड़ के अभी नहीं जाऊंगी, मुझे पता है यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है पर मेरे पास अथॉरिटी है, मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरे को तुम पर डाउट है तो मैं तुम पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पे रुक सकती हूँ। भाई इसका तो ये चल ही रहा होता है नाटक। लेन बेरर बोलती तू नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जा रही यहाँ से, मैं भी यहीं पे लेटूंगी। और फिर लुओ चेन अपने मन में सोचता है कि जब तक एम्परर्स कैप्चर को मैं पूरी तरह से सीख नहीं लेता तब तक मैं अपनी
प्योर बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता रे। और ये दो बिल्ली की तरह लड़ रही हैं, मैं इनको कैसे संभालूं अब। और फिर बोलता है चलो ठीक है, अगर वो उनको यहाँ पे रहना है तो ठीक है, रहे यहाँ पे। वो दोनों तो साइड में लेट जाती हैं, लुओ चेन बीच में बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और भाई तब भी गेट की नॉक बजती है, वहाँ पे वो स्वांग रोते हुए आ जाती है और बोलती है टीचर टीचर। और भाई इसकी आवाज़ सुन के तो वो दोनों फिर जग जाती है, बोलती क्या एक और लड़की आ गई यहाँ पे, ये लुओ चेन तो कहीं ठरकी तो नहीं है ना। तो लुओ चेन उसको शांत करता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलते कि टीचर मेरे ग्रैंडफादर, और आगे कुछ बोल रही होती है। तो वो बेड की ओर देखती है तो वो बोलती है कि लड़कियाँ कौन है, यहाँ पे क्या चल रहा था अभी, क्या टीचर ये सब काम करते हैं क्या। तो लुओ चेन बोलता है कि अपने दिमाग में कुछ उल्टा मत सोचो, तुम जो बोल रहे थे वो बोलो आगे। तो वो बोलती है कि ग्रैंडपा पे किसी ने अटैक किया है, उनको कुछ सीरियस इंजरी हो चुकी हैं, और मैं आपकी डिसाइपल होने के नाते मैं आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ पे आई हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो लुओ चेन बोलता है चलो ठीक है। फिर लुओ चेन उसके साथ जाने लगते हैं। तो वो दोनों जल्दी से बोलते हैं कि लुओ चेन रुको हमारे लिए भी। फिर हमें ये फैमिली का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ चेन उसके ग्रैंडपा के रूम में आ जाता है। तो स्वांग आके बोलते हैं कि ग्रैंडपा टीचर आ चुके हैं। लुओ चेन को देख के ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मिस्टर लुओ चेन आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया। ये वहाँ पे खड़ा हो और भी एक ये फैमिली का आदमी सोचता है क्या ये लुओ चेन है जिसके बारे में ये लुओ यानी उस लड़की ग्रैंडफादर बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लगा था ये इतना जवान होगा। और तो फिर उस स्वांग के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको डांटते हुए बोलते हैं कि पागल लड़की, तुझे किसने बोला कि लुओ चेन को जाके इतनी रात को डिस्टर्ब करूं। और फिर वो खांसने लग जाते हैं, उनके मुंह से कुछ खून आने लगता है। ये देख के वहाँ पे एक और डॉक्टर होता है, वो बोलता है ये लो आप बोलिए मत, आप आराम कीजिए। और स्वांग को बोलता है कि मिस आप सुनिए, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी से जूझ रहे हैं अभी। और फिर बोलता है कि मिस ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी से अभी जूझ रहे हैं, आप इन्हें ऐसे ही हर किसी को नहीं दिखा सकते हैं, अभी इनका जल्द से जल्द कुछ ऑपरेशन वगैरह करना ही होगा। तो वो बोलती नहीं, ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं अभी, और इनका ऑपरेशन कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा काम है। फिर लुओ चेन बोलता है इस रूम में जो भी हैं सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो सब यहाँ से नहीं जा रहे होते। तो वो स्वांग के ग्रैंडफादर होते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों ने सुना नहीं, आप सब लोग इस रूम से यहाँ से बाहर जाओ, अभी लुओ चेन ने बोला है। ये सब सुनकर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है मिस्टर, ये लाओ, हम अभी इस रूम से यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और फिर वो स्वांग को बोलते हैं कि स्वांग तुम अपने ग्रैंडपा को बैठाने में मदद करो। और उसके ग्रैंडफादर जैसे बैठते हैं तो लुओ चेन को अपनी हेवनली आई से दिखाई देता है कि उन पे किसी पाम फोर्स टेक्निक से अटैक किया गया है। और जो ये पाम फोर्स की एनर्जी होती है वो अपनी बॉडी के 5 ऑर्गन्स को ख़राब करती है। अच्छी बात तो ये है कि ये लव अब इतने ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि इन्होंने इसको सह लिया, वरना अगर ये किसी आम आदमी पे पड़ता तो वो पाम फोर्स के पहले ही अटैक में ही मारा जाता, इतनी देर तक जिंदा ही नहीं रह पाता। लुओ चेन और सोचता है मन में कि मैंने अभी भी अपनी पावर का वे किया है, मैं उसको लेके थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे। और फिर लुओ चेन वही करता है, उनके पीठ के पीछे हाथ रखता है और अपनी एनर्जी डालता है और उस पाम फोर्स की जो डार्क एनर्जी होती है उसे बाहर खींच लेता है और बोलता है कि अब आपकी हालत एकदम सही हो गई है, अब आपको कुछ थोड़े दिन इंतज़ार करना होगा, फिर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मिस्टर लुओ थैंक यू, आपने मेरी मदद की। और स्वांग भी बोलते हैं थैंक यू टीचर। लुओ चेन बोलता है कि क्या हुआ था आपके साथ। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं जब जवान था और ताकतवर था तो मैंने कुछ लोगों को ऑफेंड कर दिया था, किसे पता था कि वो लोग अपने मास्टर को लेके आ जाएंगे और मेरी इस उम्र में मेरे पे हमला करेंगे। लास्ट नाइट में जैसे ही कंपनी से बाहर आ रहा था तभी वहाँ पे एक मास्टर आया और वो आकर मेरे पे अटैक कर ही रहा होता। मेरे जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो उस पर गोलियाँ चला रहे थे, वो गोलियाँ उसको छू भी नहीं पा रही थी, वो उसके किसी बैरियर से ही टकरा के नीचे गिर जा रही थी, उसको एक गोली तक भी नहीं छू पाई और उसने आके मेरे पे अटैक कर दिया। फिर लुओ चेन सोचता है अपने मन में कि अगर तुम्हारे पास इम्पीरियल स्क्रिप्चर है तो तुम डिवाइन रेलम से पहले ही बुलेट को रोक पाओगे, बट इसके आदमी के बारे में सुना है तो लगता है ये डिवाइन रेलम की स्टेज पे होगा अभी। सोचता है अगर ये इम्पीरियल स्क्रिप्चर हटा दिया जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक हो जिसके कारण उसका मास्टर उसकी बुलेट को रोक पाया, अब तो इस चीज़ में मज़ा ही आएगा। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि उसने स्वांग के 3 अंकल को भी किडनैप कर लिया है अपने साथ और अपने पास ही लेके वहाँ पे चला गया है। तो लुओ चेन बोलता है कि
क्या तुम वहाँ पे मेरे को अपने साथ ले जा सकते हो क्या? और अपने मन में सोचता है कि अब मैं खोज लूँगा वो आदमी ने कौन सी टेक्निक यूज़ की होगी। और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मास्टर लो चेन, ये ओल्ड मैन तो अब इतना असमर्थ हो गया है कि अपने 3 बेटों को भी नहीं बचा सकता, और आप मेरे साथ में जाएंगे तो आपको भी कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चोट वगैरह लगे, आपको कोई इंजरी हो। और मुझे पता है आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पर मास्टर वो भी कोई और ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। और मुझे पता है जब 2 मास्टर आपस में लड़ते हैं तो उनकी फ़ाइट ऐसे ख़त्म नहीं होती है कभी भी इजीली। तो लो चेन हंसता हुआ बोलता है कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो मेरे को वहाँ पे ले चलो। फिर वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरा वहम है? क्या लो चेन उससे लड़ने के लिए इतने उतावले हो रखे हैं? क्या लो चेन उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक मास्टर तो अपनी लाइफ और मौत का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, लो चेन को तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा यंग है ना, इसलिए ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं, बट मेरे पास अभी इनको ले जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और फिर वो ओल्ड मैन लो चेन को बोलता है कि मास्टर लो चेन, आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए आज रात को, कल सुबह हम वहाँ पे चले जाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ड्रैगन विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे और कोई नहीं, वही मास्टर होता है। वो उन सब लोगों से फाइट कर रहा होता है और वो एक को दूर पंच मारता है और बोलता है कि अगला कौन है, आ जाओ। तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन आ जाता है, उसे देख के सारे लोग बोलते हैं ये लाओ यहाँ पे आ गया, और वो अपने साथ कोई मास्टर क्यों नहीं लाया आज यहाँ पे। और ये जो ये लाओ के पीछे लड़का है, ये कौन है? इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक कॉलेज का स्टूडेंट है मामूली सा। फिर सुहांग उसी होंग से पूछती है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है, तो वो बोलता है कि आपके यहाँ आने से पहले आपके तीनों अंकल ने इनसे फाइट की थी और वो तीनों यहाँ पे बुरी तरह से हार चुके हैं, और यहाँ पे हम जिसको भी लेके आए थे मास्टर वगैरह को, वो भी इनसे पहले ही हार चुके हैं। और इस पूरी टांगजाओ कंट्री में भी यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस मास्टर से लड़ सके। और फिर वो उस ओल्ड मैन के कान में बोलता है, मैंने सुना है कि जो चीफ लू हैं वो एक मास्टर को यहाँ पे लेके आए हैं और वो अभी तक फाइट के लिए कुछ नहीं बोले हैं। मेरे को लगता है वो उसी मास्टर के आने का वेट कर रहे हैं। तभी जो चीफ लू का जो मास्टर होता है जिसको वो लेके आए हैं खरीद के, वो उसको बोलते हैं कि तुम जो ये स्टेज पे आदमी खड़ा है उसको हरा दोगे तो तुम्हें जितने चाहे तो उतने पैसे मेरे से ले सकता है। और फिर वो बोलता है यस बॉस, मैं ज़रूर इसको हरा दूंगा। और फिर वो अपने मन में सोचता है अगर ये मेरा वाला मास्टर इस आदमी को यहाँ पे हरा देगा तो मैं पूरी टांगजाओं का बॉस बन जाऊँगा। जो मास्टर ओल्ड मैन पे अटैक किया था वो बोलता है कि क्या यहाँ पे इस टांगजाओं कंट्री में इस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं है कि मेरे से लड़ने के लिए? तुमने एक बाहर से आदमी बुला लिया है मुझे मारने के लिए। जिस फाइटर को चीफ लोगों ने भेजा तो उससे अपनी ओर इशारा करते हुए बुलाता है कि आजा बेटे आजा, लड़ ले मेरे से। और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है। वो जो मास्टर होता है वो बड़े इजीली उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, तो वो जो बाहर से फाइटर आया होता है चीफ लोगों को बोलता है तुम तो बस डॉज कर रही हो, तुम्हें तो बस डॉज करना ही आता है, तुम्हें लड़ना भी आता है? इतने में वो मास्टर बहुत तेज स्पीड में आता है और उसकी गर्दन पीछे की ओर घुमा देता है और बोलता है कि बंदर अब तेरा खेल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और फिर उसे हरा कर बोलता है कि अब अगला कौन है, जल्दी से भेजो। ये देखे वो चीफ लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये आदमी इतनी जल्दी कैसे हार सकता है, बस एक मूव में हार गया, क्या हुआ अभी? ये सब देखे वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है वो जाके उस मास्टर से लड़ सकें। फिर लो चेन अपने मन में सोचता है कि जब ये जो बाहर का फॉरेनर फाइटर था इससे लड़ रहा था तो इसने अपनी 2 फिंगर में पूरी पावर डाल दी एंड उसकी गर्दन के पीछे अटैक किया एंड एक ही मूव में उसको मार दिया। और अपने मन में सोचता है कि ये टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, जिसमें हुआ गोवा मार्शल आर्ट भी शामिल है। फिर वो मास्टर बोलता है कि और कोई भी है क्या मुझे चैलेंज करने वाला है यहाँ पे? और बोलता है कि लगता है यहाँ पे और कोई नहीं है, इस टांगजाओ में कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो मेरे सामने खड़ा भी हो सके। तो फिर वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है कि म्यू रोंगसियोंग। दैन हमें पता चलता है कि मास्टर है इसका नाम होता है म्यू रोंगसियोंग। और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है म्यू रोंगसियोंग कुत्ते तू? तो इतने में वो बोलता है कि अच्छा ओ ये फैमिली के आप हैं, तो आप अभी यहाँ पे लड़ना चाहेंगे? मैंने तो सोचा था तो पाम टेक्निक मैंने कल आप पे यूज़ की थी, अभी तक उसने आपकी सारी हड्डियाँ तोड़ चुकी होंगी और आप अभी तक अपने घर में उन हड्डियों को जोड़ने में ही लगे होते हैं, आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि चुप कर बे कुत्ते,
मेरे को ये बता मेरे जो भी तीनों बेटे हैं वो कहाँ पे हैं। तो ओल्ड मैन एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि देखो वो जो वहाँ पे पिटे पड़े हैं ना, वही है क्या तुम्हारे बेटे? अगर तुम्हें ये चाहिए तो मार्शल आर्ट के जो रूल है उनको फॉलो करो, मुझे हराओ और इनको अपने साथ लेके चला जाओ। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तू पूरी ज़िंदगी मेरी नौकर बन के रह जाना। और मेरे को लगता है अब तुम्हारी इस कचरे की फ़ौज में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सामने टिक भी सकेगा। तो ओल्ड मैन बोलता है कि 1 मिनट, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुझसे लड़ूंगा। यहाँ पे कोई और आदमी है जो तेरे से लड़ेगा। फिर वो लुओ चेन के सारा करते हुए बोलता है कि मास्टर लुओ चेन आपसे लड़ेंगे। फिर वहाँ पे सारे लोग होते हैं, वो बातें करने लग जाते हैं कि ये लो क्या पागल हो चुका है, वो इतने बड़े जवान लड़के को एक फ़ाइट में उतार रहे हैं, ऐसे कुछ फ़ाइट करना आता भी है क्या? कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है ये आदमी जो यंग लड़का हो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, उसके पास कोई स्पेशल स्किल हो जिसकी मदद से वो इसे हरा सके हों। और कुछ बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता कि उसके पास कोई स्पेशल स्किल है, ये तो जाते ही 1 सेकंड में मारा जाएगा। तो जो मास्टर होता है वो भी हंसने लग जाता है, बोलता है कि मिस्टर ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े गधे हो जो एक जवान से लड़के को मेरे से लड़ने के लिए भेज रहे हो, इसने तो अभी तक अपनी कॉलेज भी पूरी नहीं की है। और फिर वो चैन वहीं आगे स्टेज पे उससे लड़ने के लिए आने लगता है। तो वो मास्टर बोलता है कि लगता है इस छोटे से बच्चे में थोड़ा बहुत करेज है, लगता है इस छोटे से बच्चे में थोड़ी बहुत हिम्मत है। और फिर वो लोचन को बोलता है कि छोटे बच्चे मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और अगर तुम नहीं भागना चाहते तो तुम मुझे अपना नाम पहले ही बता दो, क्योंकि बाद में तुम अपने नाम बताने के लिए यहाँ पे नहीं रह पाओगे, एक झटके में ही तुम मारे जाओगे। इससे अच्छा अगर तुम लड़ना चाहोगे तो तुम पहले ही मुझे अपना नाम बता दो। तो लोचन बोलता है कि मैं और तुम्हें अपना नाम बताऊं? क्या तू इतना वर्थी है कि तुम इतना लायक हो कि तुम मेरा नाम जान सको? और ये सुन के तो मास्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है लगता है तू मरना चाहता है, अब तो बेटा तुझे कोई नहीं बचा सकता, आजा। फिर लोचन एकदम तेज़ स्पीड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लोचन की इतनी तेज़ स्पीड देख के वो मास्टर तो एकदम से ही शौक में आ जाता है, बोलता है क्या क्या, इतना कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में लोचन उसकी छाती पे अपने पैर से अटैक कर देता है और वो एक ही अटैक में वो मास्टर दीवार पे जाके टकरा कर मारा जाता है। ये देख के तो सारे लोग एकदम शौक में ही पड़ जाते हैं कि क्या एक छोटे से बच्चे ने एक ही हमले में सब इसको मार दिया। और वो होंग और उसका बॉडीगार्ड जोर जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं कि मास्टर लोचेन तुझसे ग्रेट हो। और सब लोग बातें करने लग जाते हैं ये फैमिली ने इतना पावरफुल मास्टर कहाँ से ले आए। और लोग बातें करने लग जाते हैं ये फैमिली इतनी पावरफुल कब से हो गई। और फिर लोचेन अपने मन में सोचता है कि मैं इस मास्टर की कुछ मूव देखना चाहता था, बट ये तो एक अटैक में ही मारा गया, मुझे नहीं लगा था यार ये इतना वीक होगा। यहाँ पे आने की तो मेरी पूरी ट्रिप ही बेकार चली गई, मैं यहाँ पे कुछ ही नहीं देख पाया। तभी वहाँ पे पीछे से एक आवाज़ आती है कि बच्चे रुको। और वहाँ पे आसमान से एक और ओल्ड मैन नीचे आते हैं और बोलता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा है यहाँ पे और तुम अब यहाँ से जाना चाहते हो। तो लोचेन बोलता है कि हमारा क्या मतलब इससे। फिर लोचेन बोलता है कि अब तुम क्या चाहते? अभी जो आसमान से टपका उसको हम चाइनीज़ ओल्ड मैन बुलाएंगे कुछ देर के लिए। तो वो चाइनीज़ ओल्ड मैन बोलता है कि सारे लोग यहाँ पे हैं जो भी हैं सुनो चुपचाप, ये जो टांगझोउ की पूरी टेरिटरी है वो आज से मेरे अंडर में आती है, आज से इस पूरी टांगझोउ कंट्री का एक ही लॉर्ड है, वो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। वो ये सब बोल ही रहा होता है तभी हमें चीफ लुओ का सीन दिखाया जाता है। वो चीफ लुओ एक बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो सामने वाली बिल्डिंग में एक स्नाइपर है उसे बोलो कि जो अभी ये चाइनीज़ ओल्ड मैन आया है उस पर शूट करें, उसे मार दें यहीं पे, वरना ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये फैमिली को तो हम बाद में देख लेंगे। ये बोल के फिर वो बॉडीगार्ड स्नाइपर को बोलता है कि तुम इस चाइनीज़ ओल्ड मैन को मार दो, शूट कर दो। इतने में स्नाइपर उसे शूट करने के लिए गोली चला देता है। तो वो चाइनीज़ ओल्ड मैन अपनी तेज़ स्पीड से उस गोली को हवा में ही अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है और उस गोली को फेंक कर उस मैनेजर लुओ की ओर फेंक देता है और उसके आर पार निकाल देता है। लुओ चेन ये देख के बोलता है ओ इंटरेस्टिंग, कुछ तो अच्छा मिला। और वहाँ पे बाकी कोई लोग सोचते हैं कि ये क्या आदमी है, इसने स्नाइपर की बुलेट को अपने हाथ से रोक लिया, ये कैसे पॉसिबल है यार, मुझे मेरी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ये क्या देख लिया है, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है, ये तो चाइनीज़ ओल्ड मैन तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। और फिर वो चाइनीज़ ओल्ड मैन लोचन को बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हारी जो अभी फाइट है वो देखी थी और ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि
इतनी छोटी एज में तुम्हारे पास इतनी रेयर पावर है, कैसा रहेगा कि तुम अब से मेरा ही डिसाइपल बन जाओ। और अगर फिर तुम मेरा डिसाइपल बन गए तो फिर मैं देखो नहीं मारूंगा। अगर तुम मेरा डिसाइपल नहीं बना तो फिर तू पक्का मेरे डिसाइपल को मारने के जुर्म में मारा जाएगा। उसकी ये बातें सुन के लो चेन हंसने लग जाता है। तो फिर वो चाइनीज ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने यहाँ पे कोई जोक मारा है क्या, तू क्यों हंस रहा है यहाँ पे। तो लो चेन बोलता है कि तुम मुझे डिसाइपल के रूप में लेना चाहते हो अपने। तो ओल्ड मैन बोलता है क्यों नहीं, मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। तो फिर लो चेन बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो एक काम कर, तू मेरा डिसाइपल बन जा। मैं देखो तेरे से भी अच्छा ज़्यादा नॉलेज दूंगा, अच्छी गाइडेंस दूंगा और अच्छी खासी ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तेरे से बहुत डरता हूँ, तो ये तो अपने दिमाग से ही निकाल दे। यहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में हेवन की भी इज्जत नहीं की, तो तेरे को क्या लगता है तेरी इज्जत करूँगा। और इस अर्थ पे तेरे को क्या लगता है कोई भी किसी के पास भी इतनी औकात है क्या कि वो मेरा टीचर बन सके। तो वो चाइनीज ओल्ड मैन बोलता है कि बच्चे तेरे को नहीं पता ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे अपने टीचर के रूप में स्वीकार करोगे तो तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अर्थ से हेवन जाने के लिए, और चांद और सूरज तेरी आंखों के सामने ही होंगे। और फिर वो चाइनीज ओल्ड मैन बोलता है कि तूने अभी भी मेरी पावर देखी नहीं क्या, मैंने एक स्नाइपर की बुलेट को कैसे रोक ली इजीली। तो फिर लो चेन अपने मन में सोचता है कि एक छोटा सा आग का चिंगारा भी सूरज की बराबरी करने चला है, देखो इसको। फिर लो चेन उसको बोलता है कि कितने डफर आदमी हो तुम, तेरी और मेरी पावर में बहुत ज़्यादा अंतर है। और ये सब चीज़ें सुन के उस चाइनीज ओल्ड मैन को गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू बच्चे, लगता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है। और फिर बहुत तेज़ स्पीड से लो चेन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लो चेन उसे डॉज कर लेता है और उसकी पीठ पे अटैक करता है। तब वो चाइनीज ओल्ड मैन तेज़ी से वहाँ से हटकर दूर चला जाता है और बोलता है कि एक हाई पावर वेपन भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी छोटी सी नाजुक से हाथों की पावर से मैं को इतना जल्दी हरा दोगे, हर्ट कर दोगे मेरे को। फिर वो चाइनीज ओल्ड मैन पे बहुत तेज़ स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। तब उस ओल्ड मैन के चारों ओर एक सेल्ड बन जाती है। तो ओल्ड मैन हंसता हुआ बोलता है कि तुम अपनी इस छोटी मोटी स्टैक से मुझे मारने चले थे, तो मेरे को डर लग रहा है कि तुम ये जो बैरियर बाहर लगा हुआ है मेरे प्रोटेक्शन के, तुम इसे भी नहीं तोड़ पाओगे अपनी पूरी लाइफ में, और तू बच्चा हो के मेरे को हराने चला है। फिर वो उठता है और अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करता है। तो लो चेन बोलता है इंटरेस्टिंग, अच्छी बात है। और ये जो भी पावर यूज कर रहा है ये तो अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेंथ की पावर है। यही जो स्किल है क्या जिसकी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा था, ये तो एक सो कॉल्ड स्किल है। यही है क्या इसकी इनर स्ट्रेंथ जिसके ये मामले में सो कॉल्ड स्किल बोल रहा था। फिर स्वांग के वो ग्रैंडपा ओल्ड मैन सोचते हैं कि ये अभी तक अवेकिंग लेवल पे भी नहीं आया और इसकी बेसिक स्किल ऐसा कैसा कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। फिर स्वांग अपने ग्रैंडपा को बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे डर है कि मास्टर लो चेन को कुछ होना चाहिए। और फिर वो चाइनीज ओल्ड मैन लो चेन को बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, अब तेरा एटीट्यूड कहाँ गया, लगता है तू डर गया है क्या अब। और अभी तूने जो मेरी पावर देखी है, अब तो तेरे को और मेरी पावर का अंतर पता चल गया होगा इजीली। अब तुम मेरे सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देते, इतने लेट क्यों कर रहे हो सकता है बाद में मैं तुम पे मर्सी नहीं दिखाऊं और तुम्हें जान से मार दूं। तो लो चेन बोलता है अच्छा बेटे चल आजा, देखते हैं किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो बोलता है कि रुक जा मैं बता रहा अभी। और ये बोलकर वो लो चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो चाइनीज ओल्ड मैन जैसे ही लो चेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो लो चेन एक पावर एक्टिवेट करता है और उसके अटैक पे अटैक करता है। तो उसकी पावर को देखिए वो ओल्ड मैन एकदम से घबरा जाता है, बोलता है क्या ये क्या हुआ। फिर उसे आसमान में एक एनर्जी का बहुत बड़ा सन टाइप का एनर्जी का एक बहुत बड़ा आग का सोर्स होता है, उसे देखता है वो और उसे देख के सोचता है क्या ये क्या है। फिर उसके अंदर और कुछ नहीं जिसमें लो चेन पास्ट में था वो दिखाई देता है। और फिर वो लो चेन के पास इतनी सारी स्पेशल पावर देख के एकदम से डर जाता है, उसके पूरे होश उड़ चुके होते हैं कि ये क्या है। और सारे लोग उस चाइनीज ओल्ड मैन को देख के बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये क्या देख लिया इसने, ये अभी तक हिला क्यों नहीं, क्या ये लड़ना नहीं चाहता। फिर लो चेन एक अपना पंच रेडी करता है और उस चाइनीज ओल्ड मैन को मारता है। उस एक पंच में इतनी पावर होती है कि चाइनीज ओल्ड मैन के टुकड़े टुकड़े उड़ के हवा में उड़ जाते हैं, एकदम से ही गायब हो जाता है।
ये पावर देके वो स्वांग बोलते कि ग्रैंडफादर क्या ये अपने टीचर हैं, क्या आप सो रहे क्या, ये कोई आदमी है। और ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि अभी तक इतना जवान है और फिर भी इसके पास इतनी फाइंग पावर है, तो ये जरूर ही एक मिस्टीरियस पर्सन है। उसकी ये पावर देके हैंग भी बोलता है कि एक पंच, क्या इसने एक पंच में ही उस चाइनीज ओल्ड मैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस चाइनीज ओल्ड मैन को स्नाइपर की बुलेट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अगर मास्टर लुओ चेन का मुझे मारने का कोई इरादा होता तो वो तुरंत ही मार देते। वहाँ पे एक और बंदा होता है, वो ताली बजाने लग जाता है कि वाह क्या बात है। फिर जितने भी लोग हैं सारे लोग ताली बजाने लग जाते हैं और